जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस सप्ताह में शनि की चाल और अष्टम भाव में मंगल, ये दोनों मिलकर हाल बेहाल कर सकते हैं। बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं न कहीं आपके जीवन की कई सारी चीज़ें अभी डिस्टर्ब हो सकती हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होने जा रहा है और क्या सिचुएशंस है जिनमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, मेष राशि को शनि की साढ़े साती का पहला चरण भी चल रहा है। सिर पर साढ़े साती का ये चरण होता है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन ये सब आपको फ़ील हो रहा होगा। आप फ़ील कर सकते हैं जब से आपको ये पहला चरण स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से कंटिन्यूअस एक हल्का-सा स्ट्रेस दिमाग में है, खर्चा लगातार बढ़ा हुआ है और नींद लेने की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी। इतना ज़्यादा वर्कलोड या एग्जर्शन रहेगा कि आप ठीक से आराम नहीं कर पाएँगे। ये इस शनि का कमाल है। कहीं न कहीं व्यक्ति को इतना व्यस्त रखता है कि बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देता है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक तरफ तो जहाँ सावधानी की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ खर्चों पर थोड़ा-सा अंकुश भी लगाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ ये जो सिचुएशन ये तो चल ही रही थी आपके साथ, लेकिन इसके साथ-साथ इस सप्ताह में 3 ग्रहों का योग 8th हाउस में है। विशेष तौर पर मंगल ग्रह 8th हाउस में स्वराशि में विराजमान है। 8वां घर पूरे तरीके से एक्टिवेट है और ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि 8वां घर होता है ऑब्स्टिकल्स का। आयु का हाउस भी है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स का घर भी है। यहाँ जब भी कोई पाप ग्रह बैठता है, वो आपके काम में बहुत सारी अड़चनें डालता है। अड़चन कहाँ डालेगा अभी मंगल ये 8th हाउस का मंगल सबसे पहले आपके हेल्थ पर इफेक्ट डालेगा। व्हीकल वगैरह जब भी चलाते हो बहुत सावधानी के साथ चलाना, अदरवाइज किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है या छोटी मोटी चोट लगने का डर भी आपको बना हुआ है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी 11th हाउस पर। राहु के साथ मंगल का जैसे ही कॉम्बिनेशन होता है, ये व्यक्ति को कभी ना कभी कुछ गलत लोगों की तरफ लेके जाता है। नहीं चाहते हुए भी ऐसे लोगों के साथ में आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐसे लोगों के संपर्क में आप आ सकते हो जो खुद भी खराब स्थिति में है और आपको भी खराब स्थिति में पहुंचा सकते हैं। आर्थिक नुकसान दे सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब कर सकते हैं या कुछ नहीं तो मेंटल टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो शनि और मंगल का जो योग अभी बन रहा है, ये योग आपके लिए विशेष तौर पे खराब है। इतना ही नहीं, सूर्यदेव जो ग्रहों में आत्मा के कारक माने जाते हैं, वो भी अष्टम भाव में विराजमान है। एक साथ दो दो पाप ग्रह, मंगल भी और सूर्य भी, रक्त संबंधी विकार का योग बनाता है, रक्त बहने का योग बनाता है, गुस्सा बढ़ा रहता है और कभी कभी वाणी में कठोरता हो जाती है, क्योंकि सेकंड हाउस पर मंगल का भी प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है। तो इस आने वाले वीक में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। उसके बाद ध्यान रखना है फाइनेंशियल स्टेटस का। किसी को पैसा उधार नहीं देना, किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में नहीं आना, नहीं तो आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो कहीं ना कहीं बेकार चले जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। और तीसरी चीज का ध्यान रखना है, जब भी व्हीकल चलाते हो, गाड़ी जब चलाते हो, भगवान का नाम लेते हुए चलाना। छोटी मोटी दुर्घटना घर बैठे आ सकती है। स्पेशली जब भी घर से निकलो, 3 बार नारायण 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 इस नाम का स्मरण करना, या फिर एक जो मंत्र सबसे ज्यादा प्रचलित है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का परम सिद्ध मंत्र है, अचूक मंत्र है। आप इसे पढ़ के फिर घर से बाहर निकलें, झगड़े की आशंका खत्म होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और जो नुकसान हो सकता है वो नुकसान आपको नहीं होगा। दोस्तों, इस वीक में ओवरऑल क्या मिलने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है। कहीं ना कहीं धन संपत्ति, स्थायी संपत्ति, जमीन मकान, इन सब चीजों को लेकर के एक पॉजिटिव योग बनाते हैं। वैसे भी जब उच्च राशि के बृहस्पति चतुर्थ में होता है तो हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता ही बनता है। ये योग आपके पुण्य कर्मों का प्रभाव आपको देता है। पूर्व जन्म में जो भी पुण्य आपने किया है उसका फल आपको अभी मिलेगा। कभी कभी इस जन्म में अगर आपके आचरण बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य आप करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं पर कुछ मिल क्यों नहीं रहा, ये उसका विपरीत समय है। जैसे थोड़ी सी पूजा पाठ करोगे, ज्यादा उसके बदले में आपको मिलेगा, क्योंकि पुराना पुण्य साथ में ऐड होता है। तो ये जो वीक है ये आपके लिए जमीन मकान प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से प्लान बना रहे हो कि मुझे कुछ घर खरीदना है या कोई स्थायी संपत्ति खरीदनी है, ये बेस्ट टाइमिंग है। अभी आप उसके लिए प्रयास करो। थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, बाकी सारा काम आपकी किस्मत अपने आप कर देगी। केतु 5th हाउस में विराजमान है। 5वें घर में केतु, केतु का काम है किसी चीज से व्यक्ति को खाली कर देना, रिक्त स्थान या मोक्ष।
5th हाउस में जब केतु विराजमान होते हैं तो कहीं ना कहीं सडन नुकसान का योग बनाते हैं। और स्पेशली अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हो तभी आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। तो स्पेशली जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस का काम करते हैं या शेयर मार्केट में जिनको रुचि है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्की काम अगर आप करते हो तो ये समय आपको सावधानी के साथ बिताना है। कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव से मन में लालच हो सकता है, आपको लगेगा मुझे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, पर पता चला 4 बार प्रॉफिट होके 5वीं बार में सारा पैसा एक साथ चला गया। तो यहां आपको ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सप्तम भाव में बुध व्यापार के नए नए अवसर आपको देंगे, बिजनेस के नए नए अवसर आपके सामने आएंगे, बहुत अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है और उनके साथ में जुड़ने पर या पार्टनरशिप करने पर उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक आगे मिलता रहेगा। तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन आपके सामने बन रही है, किसी व्यक्ति से आपको जुड़ना पड़ेगा या कहीं से आपके पास में कोई आगे से ऑफर आता है, सोच समझकर आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट या फिर ये जो आपका कोलैबोरेशन रहेगा ये फ्यूचर में बहुत बढ़िया है। इसका जो फायदा मिलने वाला है वो आज नहीं, आपको कल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। राहु 11वें घर में विराजमान है, मित्रों के सहयोग से काम होगा। जितना हो सकता है अभी दोस्तों के साथ मिलकर काम करो, अकेले काम करोगे थोड़ा फायदा कम मिलेगा, लोगों के साथ जुड़ के काम करोगे, ग्रुप में काम करोगे, फायदा ज्यादा मिलेगा। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो देखिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी टेंशन वाली है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई ऐसा आपके सामने सिचुएशन बनेगी कि कहीं ना कहीं आपके सामने टेंशन आ सकती है। 1 तारीख को सावधानी के साथ निकालना, स्पेशली कोई रिस्की काम मत करना या ऐसी कोई भी जगह जो थोड़ा खतरनाक है, ऐसा कोई भी काम जिसमें थोड़ा सा रिस्क है वो काम बिल्कुल नहीं करना। पैसा उधार तो किसी को देना ही नहीं है। अगर किसी से झगड़ा हो, आर्ग्यूमेंट हो, बात बढ़ जाए, आपको बात आगे नहीं बढ़ानी, थोड़ा संयम रखना है, पेशेंस रखना है। 2 तारीख और 3 तारीख ये 2 दिन आपका मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक आप बने रहोगे, उत्साह मन में बना रहेगा और जो भी काम करोगे उस काम का फल आपको मिलेगा। मान सम्मान विशेष रूप से मिलेगा, पैसा मिले नहीं मिले पर मान सम्मान जरूर मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा वर्ग से हैं तो ऑफिस में जो भी काम आप करोगे बॉस उस काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपके जो कलीग्स हैं वो भी अप्रिशिएट करेंगे और एक अच्छा माहौल वहां बनेगा। 4 तारीख और 5 तारीख ये 2 दिन फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छे हैं। अपने मित्र शुक्र वृषभ राशि जहां पर चंद्रदेव उच्च राशि में विराजमान होते हैं, 4 और 5 तारीख को चंद्रमा उच्च राशि में विराजमान रहेगा और चूंकि सेकंड हाउस फाइनेंस का घर है तो आप ये मान के चलना, अगर आपकी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से अगर आप पैसे से परेशान हैं, किसी को पैसा उधार दे रखा है पर आ नहीं पा रहा, या फिर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या कहीं और, तो इस दिन लगाया हुआ पैसा कई गुना होकर आपको मिलेगा। अगर कहीं उम्मीद कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए, आपका खुद का धन लौट कर आपके सामने आ सकता है। किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस अगर सामने है आपके या कोई फंडिंग रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी आप 4 और 5 तारीख को प्रयास करना, बहुत अच्छा दिन है, पूरा सपोर्ट करेगा आपको। 6 तारीख और 7 तारीख इन 2 दिनों के अंदर ट्रैवल के योग बन रहे हैं। नहीं चाहते हुए भी कहीं ना कहीं ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ इस ट्रैवल का फायदा जरूर मिलेगा आपको, पूरा फायदा मिलेगा इस ट्रैवल का। कहीं जाना पड़ता है या मान लीजिए कहीं कोई ऐसा संजोग बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। अगर आपका ट्रैवलिंग जॉब है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो ऐसे लोगों को स्पेशली बहुत फायदा होगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आपका है तो भी आपका काम अभी अच्छा जाएगा। वीकेंड ओवरऑल ठीक है। तो दोस्तों ये आपका साप्ताहिक राशिफल था। अगर मैं आपको इन शॉर्ट ये बताऊं कि कौन सा दिन बहुत अच्छा है तो 4 तारीख और 5 तारीख ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कौन सा दिन बहुत खराब है? 1 तारीख का दिन बहुत खराब है, इस दिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में, लेकिन हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय श्री राम।